Hi. Hey everyone, how are you all? Hope you all are doing well. Hope you all are happy out there. और आप लोग अच्छे से होंगे, अपने परिवार का और अपना ध्यान रख रहे होंगे. तो मेरा फर्स्ट ईयर अभी अभी ख़त्म हुआ है और ऑनेस्टली सेइंग इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो कि बहुत अच्छे थे. बट वी कांट डिनाई द फैक्ट कि गलतियाँ किससे नहीं होती है. तो मैंने भी कुछ चीज़ें की हैं अपने फर्स्ट ईयर में जो अगर मैं टाइम ट्रैवल कर सकूँ तो अपने आप को जाके एक लगा के बताना चाहूँगी कि बहन मत कर, ऐसे ऐसे मत कर, मतलब इसको ऐसे नहीं करते, ये मत कर. पर ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ. बट मैं एक चीज़ कर सकती हूँ इज़ मेकिंग अ वीडियो थ्रू विच आप वो मिस्टेक्स ना करें जो मैंने की थी. बिकॉज चाणक्य सेज learn from others mistakes because you don't have the long life to learn everything by making all mistakes. You really don't have to touch the fire to see how hot it is. तो पहली मिस्टेक जो मैंने अपनी फर्स्ट ईयर में की थी इज़ टेकिंग माई स्टडीज़ टू कैजुअली. अब हम 12th क्लास में जब होते हैं, जब बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हम 12-13 घंटे पढ़ रहे होते हैं इस उम्मीद में कि हमें कॉलेज जाके बहुत ज़्यादा फन करने मिलेगा और इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, विच इज़ अपेरेंटली ट्रू. बट इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही ना पढ़ें, जो कि मैंने किया था अपने फर्स्ट ईयर में. मैं अपनी कॉलेज लाइफ में और मस्ती वगैरह में मैं इतना कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हो गई थी कि मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट थोड़ा बिगाड़ लिया था. बिकॉज मैंने अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया था. बिल्कुल एग्ज़ाम के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैं पढ़ रही थी. ऐसा आपको नहीं करना है. आपको एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही 12-13 घंटे पढ़ो, बट एटलीस्ट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आप 1 या 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो. बिकॉज सी इन college it's not about how hard you work, it's about what you are working on and whom you are working with. तो मेक श्योर आप ये दो चीज़ें सही कर रहे हो अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए, और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रख लेना प्लीज़, वरना रिजल्ट बिगड़ जाएगा और बाद में बहुत रिग्रेट होता है. मेरे को तो हुआ था. अब आती है सेकंड चीज़, कम्युनिकेटिंग विद माई पेरेंट्स प्रॉपरली. बिकॉज यार फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी तब मैं अपने कॉलेज लाइफ में और फ्रेंड्स वगैरह, नए फ्रेंड्स बनाने में, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं अपने पेरेंट्स से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रही थी. मतलब मोर फ्रिक्वेंटली हमारी बात नहीं हो पा रही थी. सी इस बात को समझो, जब आप पेरेंट्स के पास से आते हो तो आपको तो एक्सप्लोर करने के लिए और अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास, बट आपके पेरेंट्स के पास वो आपकी कमी खल रही होती है. वहाँ पर उस चीज़ को पूरा करने के लिए, आपकी कमी को पूरा करने के लिए उनके पास ना कोई नया एडवेंचर होता है, ना कोई नए लोग होते हैं जिनकी वजह से उनको बुरा लगता है और वो आपको बार बार कॉल कर रहे होते हैं. तो मेक श्योर कि हर बार वो ये कॉल ना कर रहे हो, आप भी उनको कॉल कर रहे हो. आप भी अपने पुराने फ्रेंड से, अपने मॉम डैड से अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, फ्रीक्वेंट बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहे हो, ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि यार आप बिल्कुल उनको भूल चुके हो. ये मैंने थोड़ी सी गलती की थी स्टार्टिंग में, बट बाद में मैं समझ गई थी. एंड आई होप कि मैंने स्टार्टिंग में भी नहीं की होती, बट इट इज़ हाउ इट इज़ नाउ. अब जो थर्ड मिस्टेक की थी वो थी मेरी हेल्थ से रिलेटेड. जब हम पीजी और हॉस्टल में रह रहे होते हैं, जब हम कॉलेज में रह रहे होते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर का खाना खा रहे होते हैं और मेस का खाना खा रहे होते हैं. मेस का खाना कभी भी हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है. वो आपका सिर्फ हंगर मिटा रहा होता है, वो आपकी एक बेसिक नीड पूरी कर रहा होता है, बट जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी आपकी बॉडी को चाहिए एक हेल्दी लाइफ बिताने के लिए वो पूरी नहीं कर पाता है. तो मेक श्योर आप अलग से कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें ले रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो या फिर कुछ विटामिन वगैरह ले रहे हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग. क्योंकि अभी तक हमारी मम्मी ने हमारी देखभाल की होती है, तो हम अपना हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं. बट जब आप हॉस्टल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपनी बॉडी के टूवर्ड्स भी कि हम उसको हेल्दी रखें. मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा था, जिस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे. मेरी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी. तो मेक श्योर आप ये गलती ना कर रहे हो. अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आ जाती है, स्पेशली इन इंजीनियरिंग लाइफ. हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंजीनियरिंग और डॉक्टर लाइफ में हम मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल कुर्सी पे ही बैठ के बिता रहे होते हैं या फिर अपने इस डिवाइस पे बैठ के बिता रहे होते हैं, और हम इतना ज़्यादा वर्कआउट वगैरह, जिम वगैरह नहीं करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम ही जाओ, जिम ही करो, बट एटलीस्ट डू 1 hour ऑफ गिव 1 hour ऑफ टू समथिंग जो आपके अंदर से पसीना ला रहा हो, जो आपको थोड़ा एक्टिव रख रहा हो फिजिकली, ताकि आपकी बॉडी मेंटेन रहे और आप लेजीनेस फील ना करो और ज़्यादा एक्टिव रहो थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ और थ्रू आउट योर लाइफ. तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने गलत की थी, जो मैंने मिस्टेक्स की थी अपने फर्स्ट ईयर में. अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करना चाहती हूँ जो लोग मोस्ट कॉमनली बनाते हैं और मैंने ऑब्जर्व की फर्स्ट ईयर में लोगों को करते हुए. पहली चीज़, योर पीयर. यू हैव टू बी सो माइंडफुल कि आप जाके
किस किस्म के दोस्त बना रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, किन तरह के सीनियर्स के साथ आपके कनेक्शंस बन रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ तो सबने सुनी है कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो अपेरेंटली आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक हैं और जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में, तो अपेरेंटली आप भी धीरे धीरे कोई ना कोई स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो ही जाओगे, उनके साथ खेल रहे होगे। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो नशा वगैरह करते हैं, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो अपेरेंटली आप भी वो चीज़ें करना स्टार्ट कर ही दोगे। चाहे आप कितना ही रजिस्ट कर लो, चाहे आप कितना ही वो कर लो कि नहीं यार मैं तो नहीं करूँगा, इट्स जस्ट माय फ्रेंड, वो कर रहा है तो मैं नहीं करूँगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में इंडल्ज हो ही जाते हो। तो मेक श्योर आप अपना पीयर, आप अपना ग्रुप बहुत अच्छा रख रहे हो, ऐसा रख रहे हो जो आपकी हेल्प कर रहा हो, जो आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा हो कि आपको आगे जाके क्या करना है, आगे जाके क्या बनना है, उस चीज़ से मैच कर रहा हो। सी मैंने अपने और पहले ही एक दो हफ्ते के अंदर ही किसी को अपना बिल्कुल ही ऐसे जिगरी यार मत बना लो कि भाई अब तो यही है और इसी के साथ ही मैं 4 साल बिताऊंगा और हम तो कभी नहीं टूटेंगे या फिर कभी नहीं बिछड़ेंगे। मैंने अपने कॉलेज में बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है जो स्टार्टिंग में तो ऐसे थे कि यार बस इन दोनों से अच्छा तो मतलब ऐसे कुंभ के बिछड़े हुए भाई मिल गए हो, बट आफ्टर सम टाइम वही जाके एक दूसरे की बिचिंग कर रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो रही है। तो मेक श्योर आप किसी के साथ भी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना खुलें, एक ही दम से एक पहली हफ्ते के अंदर या फिर दूसरे हफ्ते के अंदर किसी को अपना जिगरी ना बना ले। ट्राई टू एक्सप्लोर पीपल, don't get attached to them. See, notice how they are talking about others in front of you. That's how they are talking about you in front of other. You have to be mindful before making friends and before making peer group in your college. एंड नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप अभी तक बहुत शाय थे और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे थे अपना 12th और जेई की वजह से, तो अब टाइम आ गया है, अब ट्राई करो डिफरेंट चीज़ें, एक्सप्लोर करो। मैं ये कितनी बार बोल चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में, शायद 2-3 बार मैंने बोल ही दिया है। इन कॉलेज गो एक्सप्लोर योर सेल्फ, डेवलप योर पर्सनैलिटी। कोई बंदा आपको अच्छा लग रहा है, कोई बंदी आपको अच्छी लग रही है, गो एंड टॉक टू हिम। कोई प्रोफेसर है, कोई सीनियर है जो आपको एडमायर कर रहा है, जिसकी तरह आपको लग रहा है कि यार मेरे को भी सेकेंड ईयर में आके या फिर थर्ड ईयर में आके इसकी तरह बनना है, गो टॉक टू हिम, हैव दैट करेज। सी, if you are waiting for a right opportunity to talk, for a right opportunity to do something, it never exists. You have to create one always. कभी भी अपॉर्चुनिटी आती नहीं है आप तक, आपको कहीं ना कहीं से वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है। तो मेक श्योर आप अपने लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद बना रहे हो, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आप डिफरेंट लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बिल्ड गुड कनेक्शंस विद योर प्रोफेसर्स एंड योर सीनियर्स। सी, नेटवर्किंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आज की जनरेशन में नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कहीं ना कहीं पता भी है उसकी वैल्यू। एंड इन कॉलेज इट्स मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आगे जाके आपको इंटर्नशिप्स, आपको जॉब में वही लोग हेल्प कर रहे होंगे, आपके प्रोफेसर्स और आपके सीनियर्स हेल्प कर रहे होंगे। क्योंकि मान लो कि अभी कोई सीनियर है 3rd ईयर में, वो एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है, तो वहाँ पर वो लोगों को जानने लग जाएगा, वो वहाँ पर लोगों को समझने लग जाएगा। तो अगर आप अपने सीनियर्स के साथ अच्छे कम्युनिकेशंस रखते हो तो मे बी वो आगे जाके आपको उन चीज़ों में रेफ़र कर रहे होंगे, उस कंपनी में रेफ़र कर रहे होंगे, जिससे आपके उस कंपनी में जॉब लेने के चांसेस, उस कंपनी में इंटर्नशिप लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। तो मेक श्योर आप अच्छे सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना रहे हो और प्रोफेसर्स के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे रख रहे हो। बिकॉज सेम इंटर्नशिप के लिए, आगे कई सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। तो मेक श्योर आप कभी भी अपने प्रोफेसर से या फिर कभी भी किसी सीनियर से एक सीरियस आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, अपनी ईगो साइड में रख के सबसे तमीज़ से और अच्छे से बात कर रहे हो और सबसे एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड अप कर रहे हो अपने कॉलेज ईयर्स में। ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिलेशनशिप्स। अब मुझे पता है कि चाहे मैं आपको कितना ही रोक लूँ, कितना ही टोक लूँ कि यार प्लीज़ फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप में मत पढ़ना, ये प्यार के चक्करों में मत पढ़ना, बहुत लफड़ा हो जाता है। आई नो आप अपेरेंटली पढ़ने वाले हो क्योंकि प्यार रोके से नहीं रुकता है, बट इस चीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना है। सी, लव नेवर हर्ट्स, अटैचमेंट डू। तो ट्राई करना कि आप पहले ही महीने में या फिर पहले ही हफ्ते में किसी से बात करके अगर आप अट्रैक्टेड हो उसकी तरफ, अगर आपको वो बंदा अच्छा लग रहा है, तो आप उससे इतने ज़्यादा अटैच मत हो जाना या फिर पूरा अपना दुनिया ही उसे मत बना लेना कि आगे जाके अगर चीज़ें वर्कआउट ना करें तो आप रह ही ना पाओ और अपनी कॉलेज लाइफ आप कबीर सिंह की तरह और देवदास की तरह बिता रहे हो। जस्ट डोंट डू दैट, बी माइंडफुल। और यार सबसे बड़ी मिस्टेक हम एक रिलेशनशिप में ये कर सकते हैं कि 1 महीना हुआ नहीं या फिर थोड़ा टाइम हुआ नहीं, हमने उसे बोल दिया आई लव यू, या फिर हमने उसे प्रॉपरली कमिट कर दिया। जस्ट डोंट डू दैट। ट्राई टू टेक योर ओन टाइम, ट्राई टू गिव अदर हिज ओन टाइम, हिज और हर ओन टाइम, ताकि एटलीस्ट आपको दोनों साइड पता चल सके एक बंदे की। फर्स्ट महीने में या फिर फर्स्ट हफ्ते में या फिर 1-2 महीने में तो यार वो बंदा अपनी जो वो साइड है वो तो दिखा भी नहीं रहा होता है, वो सिर्फ आपको एक अच्छा अपना एक सिर्फ
गुड पार्ट दिखा रहा होता है। खुद पे ही ले लो ना यार, जब आप किसी से मिलते हो 1-2 हफ्ते तक या फिर 1-2 महीने तक, तो आप खुद भी अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हो, अपना जो वर्स्ट पार्ट है वो नहीं दिखाते हो, सिर्फ अच्छा-अच्छा ही दिखा रहे होते हो, क्योंकि कम ऑन, हू डज़न्ट वांट टू बी परफेक्ट। तो हम पहले कुछ महीनों में अपना परफेक्ट साइड दिखा रहे होते हैं दूसरे को भी, और सामने वाला भी वही कर रहा होता है, बट ग्रेजुअली जब टाइम जाता है तब आपको जाके पता चलता है, अच्छा यार इसमें ये भी कमी है, ये भी करता है, अच्छा वो भी करती है, वो ऐसी भी है। तो मेक श्योर आप एक बंदे के दोनों एस्पेक्ट जान ले कि उसके अंदर अच्छा क्या-क्या है और उसके अंदर बुरा क्या-क्या है। डोंट आइडलाइज समवन, डोंट पुट समवन ऑन द पेडेस्टल कि यार भाई ये तो एकदम परफेक्ट बंदा है, इसके अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, मेरे को तो एकदम ऐसा बंदा मिल गया है, बस क्या बताऊँ मैं। तो ऐसा मत करना यार, हर कोई इंसान है, हर किसी के अंदर अच्छे और बुरी चीज़ें होती है। तो मेक श्योर आप एक रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में एक बंदे से तभी अटैच हो रहे हो जब आपको उसके दोनों साइड बहुत अच्छे से पता चल गए हो। और एक एडवाइस ले लेना, कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो बिल्कुल ऐसे कमिटमेंट में मत पड़ना। टॉक टू एवरीवन, सबसे बात करो, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे बात करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसको जानने की कोशिश करो। एंड आफ्टर 6 मंथ्स, कम से कम 6 महीने दो उसको समझने के लिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी बैठ रही है एंड वी आर गुड टुगेदर, देन यू कैन गो फॉर इट। कोई मना नहीं है और कोई आपको रोक भी नहीं सकता। बट लाइक एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ यू हैव टू बी माइंडफुल इन दिस ऑल्सो, ताकि आप अपनी और या किसी दूसरे की लाइफ ख़राब ना कर रहे हो, किसी दूसरे के ये प्रीशियस गोल्डन ईयर कॉलेज के ख़राब ना कर रहे हो, अपने ख़राब ना कर रहे हो, और एक माइंडफुल और एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो किसी के भी साथ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, होप आपको इससे थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी और आप वो मिस्टेक्स नहीं कर रहे होंगे जो मैंने की थी। तो अभी के लिए इतना ही, एंड आई लव यू, बाय।